तो सबसे पहले वही सवाल जो जहां से हमने शुरू किया था कि पहले तो एस्ट्रो है क्या, ज्योतिष क्या है, जो हमारे दर्शक है वो समझ जाए कि ज्योतिष क्या है। हम्म, बहुत बहुत अच्छा है कि आपने बेसिक प्रश्न पूछा कि ज्योतिष क्या है। आजकल रील के युग में और पॉडकास्ट के एक महासमुंदर ज्वालामुखी की में तरह विस्फोट हुआ है, जो उस युग में ज्योतिष को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है लोगों का वो बिल्कुल हिला हुआ है। लोग यह समझते हैं कि ज्योतिष का मतलब ये है कि कोई टोना टोटका कर दिया और हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। ज्योतिष जो है भारतीय वेद का अंग है। हमारे यहाँ कहते हैं ज्योतिषम वेद नेत्र मुच्यते। वेद जिस दृष्टि से देखा जाता है उस नेत्र का नाम ज्योतिष है। ज्योतिष ये कोई सतही बात नहीं है कि आज बुधवार है, हरे रंग का कपड़ा पहन लीजिए पैसा आ जाएगा। यह ज्योतिष नहीं है। यह तो ज्योतिष का एक बाई प्रोडक्ट है। तो सवाल यह है कि ज्योतिष का असली प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? जैसे मैंने कहा कि ज्योतिषम वेद नेत्र मुच्यते, वेद को समझने के लिए ज्योतिष की दृष्टि आवश्यक है। तो ज्योतिष इसलिए पढ़ा जाना चाहिए ताकि आप भारतीय दर्शन, भारतीय संहिताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ बना सके। यह पहला उद्देश्य। ठीक। दूसरा उद्देश्य जिस प्रोडक्ट की हमने बात की कि ज्योतिष आत्म कल्याण प्रशस्त करता है। एक संस्कृत का श्लोक है, बड़ा है, उसका अर्थ ही यही है कि ज्योतिष का जो वास्तविक आशय है, जो तात्पर्य है, वो यह है कि ज्योतिषी अपना भी आत्म कल्याण करे और जो जातक उसके पास जिज्ञासा लेकर के आता है उसका भी कल्याण हो। और जब हम आत्म कल्याण कहते हैं तो भारतीय दृष्टि यह कहती है कि उसके कुल की रक्षा और उसके धर्म की रक्षा में ही आत्म कल्याण सन्निहित है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म की रक्षा हो और जो व्यक्ति प्रश्न करने आया है उसके कुल और कुल परंपरा की रक्षा हो, ये ज्योतिष का उद्देश्य है। ज्योतिष का उद्देश्य रातों रात अंबानी बना देना नहीं है जैसा कि रील में चलता है। उससे मेरा बहुत सैद्धांतिक विरोध है। एक मुट्ठी धनिया से तुरंत, हाँ, यहाँ लौंग रख दो प्रेमिका तड़पती हुई चली जाएगी, यहाँ फिटकरी रख दो शत्रु वश में हो जाएगा। यह ज्योतिष नहीं है। तो ज्योतिष है क्या? मैंने कहा वेद को समझने के लिए जिस दृष्टि की आवश्यकता है वह ज्योतिष है। आत्म कल्याण के पथ पर हम जा सके। मेरे पास लोग आते हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध व्यक्ति भी आते हैं, वो कहते हैं कि आप कुंडली देख करके बताएं कि मेरा इष्ट देवता कौन है। आप कुंडली देख करके यह बताएं कि पिछले जन्मों में मैंने क्या गलतियां की जिसको इस जन्म में मैं सुधार सकूं। ऐसे भी लोग आते हैं। यह ज्योतिष का उद्देश्य है। मतलब जैसे कल मैं बात कर रहा था, सूर्य नीच का है, पिछले जन्म का पाप है, तो ये चीज दुरुस्त करने के लिए ज्योतिष है। बिल्कुल। देखिए ज्योतिष ना कर्म फल विपाक कहलाता है। भारतीय संहिताओं में ज्योतिष से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जहां ये शब्द आया, विपाक, कर्म विपाक। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पेंडिंग कर्मा है, लास्ट लाइफ में जो हमसे एक्सपेक्ट किया गया था, नेचर ने, यूनिवर्स ने, कुल परंपरा ने, धर्म ने जो हमसे अपेक्षा रखी थी और हम उसको पूर्ण नहीं कर पाए थे, उसको जानकर इस जन्म में पूर्ण किया जाए, वो सारे कार्य किए जाएं। आप देखें कैसे ये ग्रह नक्षत्र काम करते हैं, इसका मैं एक छोटा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूं आपको। एक शब्द है मेमोरी। हम आप बात कर पा रहे हैं, इसके पीछे रहस्य वो मेमोरी है ना, कि आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जो याद रह गए हैं, मेरे पास कुछ उत्तर हो सकते हैं जो मुझे याद रह गए हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। इसका कोड मेमोरी है। ज्योतिष का भी जो सबसे मिस्टीरियस वर्ड है वो मेमोरी है। जैसे मैं कुछ कर्म करता हूं, इसका एक मेमोरी फॉर्म, हम आप जानते हैं कि मेमोरी बहुत मिनिएचर हो सकती है। एक छोटी सी पेन ड्राइव में बहुत बड़ी मेमोरी आ सकती है। और मेमोरी कैसी भी हो सकती है। मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, यहाँ से कुछ बिट्स बाइट्स के फॉर्म में वो मेमोरी जाती है, रिसीवर तक पहुँच जाती है कि मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। बीच में एक गैप है, लेकिन चूंकि वो मीडियम मेमोरी को कैरी कर रहा है इसलिए मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है। ठीक वैसे ही हम जो भी कर्म करते हैं
उसका एक मिनिएचर मेमोरी फॉर्म नक्षत्र मंडल में जमा हो जाता है, ठीक है। डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और जब हम फिर से शरीर ग्रहण करते हैं या जब उस नक्षत्र मंडल के अलाइनमेंट में कुछ खास ग्रह विशेष रूप से गोचर करते हुए आते हैं और हमारी कोई स्पेसिफिक महादशा अंतरदशा आती है, तो वही मेमोरी एक हमें नया फल दे देती है। अच्छा, मतलब कुछ सरल शब्दों में अपने दर्शकों को समझाया जाए तो जैसे मेरा जन्म है 23 मई 1991, तो मेरे जन्म के समय में तो 1000 लोग का जन्म हुआ होगा और वही ग्रह, वही नक्षत्र और वही सब कुछ रहा होगा, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में वही दशा। लेकिन सभी तो आज पत्रकार है नहीं, पत्रकार तो बस मैं ही हूँ जी। तो यानी वो कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्म की मेमोरी जाके वहां सेव है, जो दशा और अंतरदशा में मुझे मिल रहा है। हाँ, ऐसे बिल्कुल एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है ना। दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया कि पत्रकार यानी कि हमारा कर्म, हाँ, कर्म को हम कुंडली में दशम भाव दशमांश कुंडली से देखते हैं। हम क्या बनेंगे जीवन में, इसके लिए मैं लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। हमें दरअसल कुछ बनना ही नहीं होता है, हम बने बनाए आए हुए हैं। मनुष्य किसी को क्या कुछ बना सकता है, ईश्वर ने हमें बना करके भेजा है। और जिस दिन हमको ईश्वर ने बना करके भेजा है, हमारी रोटी, हमारी आजीविका, हमारे कर्म भी लगभग उसी दिन निश्चित हो जाते हैं। उसमें फ्री विल का एक पुट जरूर रहता है।